बाद में जो जगता है, जो पाप उसे लगे वो मुझे लगे, ये भरत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। सूर्य उदय होने के बाद में पाप कैसे लगता है? चिंतन करते गए, थोड़ा सा मेरी समझ में आया वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, निर्णय आपका करना है। मेरा चिंतन मैं अपने आपके सामने रखता हूँ। मैंने चिंतन कहाँ से प्राप्त किया कि जो हमारी माताएं हैं, माताओं का जब बच्चे को जन्म देती हैं, प्रसव होता है, अगर 7वें महीने में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो बच्चे को और माँ को कोई खतरा रहता है क्या जी? कोई खतरा नहीं रहता। और 9वें मास में तो हम सभी का 9वें मास में तो हम सभी का जन्म होता है और उस समय पर ना बच्चे को खतरा है ना माँ को खतरा है। 7वें महीने में बच्चे का जन्म हो ना बच्चे को खतरा है और ना माँ को खतरा है। परंतु 8वें महीने में अगर प्रसव पीड़ा होती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, तो या तो बच्चे को खतरा है या माँ को खतरा है जी, या तो माँ को खतरा है या बच्चे को खतरा है। अब 8वें महीने में बच्चे का जन्म होने पर माँ को खतरा है या पुत्र को बच्चे को खतरा है। 7वें महीने में कोई खतरा नहीं, 9वें महीने में कोई खतरा नहीं, तो 8वें मास में क्यों ये खतरा बन गया? तो मेरा अपना चिंतन यहाँ तक पहुँचा कि जिस प्रकार से 8वें मास में बच्चे का और माँ का ओज का आदान प्रदान होता है, बच्चे का और माँ का ओज का आदान प्रदान होता है। अगर बच्चे का ओज माँ में आया है और उस समय पर जन्म हो गया तो बच्चा खत्म हो जाएगा, और जिस समय पर माँ का ओज बच्चे में गया हुआ है उस समय पर बच्चे का जन्म हो गया तो माँ खत्म हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो सोता हुआ मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद में जो सोता रहता है, वह परमपिता परमात्मा का जो ठेका ले रखा है, वो क्या काम करता है? सोते हुए मनुष्य के तेज को, ओज को सूर्य खींच लेता है, सूर्य खींच लेता है। इसलिए कहा कि जो सोता हुआ सूर्य उदय होने के बाद में जो सोता है, जो पाप उसे लगे वो मुझे लगे। तो हम यहाँ वेद कह रहा है कि हम सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चितों से हमारे जीवन में मनुष्यता आदान होगी, मनुष्यता आदान होगी, और मनुष्यता आदान होगी तो निश्चितों से हमारा जीवन भी सफल होगा। कितना समय हो रहा है? बढ़ो आगे, समय हो रहा है। एक छोटी सी बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। परमपिता परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है और इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद में यहाँ बात ये रहती है कि हर एक मनुष्य जो है क्या करता है? अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान, परंतु मैं ये कहता हूँ, मैं नहीं, वेद कहता है कि विद्वान वो है कौन? जो एक कदम अपना पहले आगे बढ़ाना जानता है, एक कदम सबसे पहले आगे बढ़ाना जानता है। अगर परिवार में भी हम देखते हैं, क्या देखते हैं? परिवार में देखते हैं कोई व्यक्ति आता है, बाहर से आगत व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले माता पिता बच्चे को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बेटा जो भी आए, ताऊ जी, मामा, फूफा जी, जब कोई भी आया है, नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते क्यों करें? नमस्ते इसलिए किया जाता है कि अगर बच्चे को दूसरे का सम्मान करने का अभ्यास बन गया तो सम्मान जीवन में ये प्राप्त करेगा। हम सभी सिखाते हैं अपने बच्चों को, परंतु काश ये समझ में खुद की आई क्या कभी? जी, खुद की अपनी समझ में आई क्या? बच्चों को तो हम सिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उद्देश्य यही है ना, बच्चे अगर दूसरों का सम्मान करेंगे तो ये बच्चा जीवन में सम्मान प्राप्त करेगा। परंतु हमारे जीवन में हमें अपनी खुद की समझ में आता है क्या? हम दूसरे से सम्मान तो चाहते हैं परंतु दूसरे को सम्मान देना नहीं चाहते।
यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है, जैसा मैं करूँगा वैसा ही मुझे प्रतिक्रिया में मिलेगा। तो अगर मैं एक कदम, अगर मेरा कोई भाई रुष्ट भी हो गया है तो एक कदम आगे बढ़ के मैं नमस्ते, हमारे यहाँ ब्रज में एक बात कही जाती है, क्या बात कही जाती है, लौकिक बात है कि नमस्ते कर लो बीच खेत में पढ़ लो, यानी नमस्ते कर लो बीच खेत में होकर निकल जाओ। किसान कुछ भी कहने वाला नहीं है, और नमस्ते नहीं किया है और मेन पर निकल के जा रहा है तो किसान जोर से चिल्लाएगा कि नहीं, ये कौन है, कहाँ से चला जा रहा है, चिल्लाएगा कि नहीं। तो नमस्ते कर लो बीच खेत में कर लो। तो एक कदम हमें दूसरे को सम्मान देने के लिए, नमस्ते करने के लिए भी मुख से नहीं निकलता है, दूसरे को सम्मान नहीं देते और अपने जीवन में सम्मान, अपनी झोली को सम्मान से भरना चाहते हैं, ऐसा संभव है क्या? कोई संभव नहीं है। तो वेद ये कह रहा है कि ये छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतारें, और जीवन में उतार लेंगे तो ये छोटी बातें ही हमें क्या बना देंगी, मनुष्य बना देंगी। और मनुष्यता जब आधार हो जाएगी तो निश्चित तौर से देवत्व भी हमारे जीवन में आएगा, और देवत्व आएगा तो एक दिन हम महापुरुषों की श्रृंखला में आ सकते हैं, परंतु कदम अपना स्वयं का उठाना ही पड़ेगा। वेद कहता है स्वयं वाजस तन्मम कल्पयस्व स्वयं यस्व स्वयं जुषस्व महिमाते अन्येन सन्नसे। इसकी कल्प की, शरीर की महिमा को विस्तार देना है तो स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। दूसरे के जैसे अतिथि आया है तो नौकर से पानी का गिलास दिलवाते हो तो उस समय पर कितना आनंद आता है या नहीं आता, और अपने हाथ से आतिथ्य सत्कार करते हैं, गिलास का पानी अपने हाथ से देते हैं तो लेने वाले को भी और देने वाले को दोनों को आनंद आता है कि नहीं आता? आनंद आता है। तो यहाँ कहा है स्वयं वाजस तन्मम, यानी इस तन्म की, कल्प की महिमा को अगर विस्तार देना है तो स्वयं अपने आप से, स्वयं यशस्व स्वयं जुषस्व, इससे ही यज्ञ करना पड़ेगा, स्वयं अपने आप में सेवा करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे जीवन में मनुष्यता का आधार होगा और हम मनुष्य बन पाएंगे। अगर ये बातें जीवन में नहीं उतर पाती हैं और झूठे अहंकार में हम पड़े हैं तो जीवन में कभी मनुष्यता का आधार नहीं होने वाला। आप सभी ने मेरी बात को बड़े धैर्यपूर्वक श्रवण किया, मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाई लोगों ने कुछ शंका उठाई थी, मैं इस बात को थोड़ा सा और एक मिनट में करता हूं। मैंने एक प्रातःकालीन के जो सत्र में चर्चा की थी कि गर्भ में अगर बच्चे का शरीर विकृत होता है, गर्भ